गुड इवनिंग एवरीवन। बेसिकली ये सेशन आज होने वाला है जो हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। कुछ बच्चे टेस्ट लिख रहे हैं, लक्ष्य 2.0 में जुड़े हैं या 1.0 में, या कुछ बच्चे होंगे संजीवनी बैच में जुड़े होंगे। तो बहुत तो बच्चे देखा जा रहा है कि क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है ना, डिमांड कुछ और है, लिखे कुछ और जा रहे हैं। तो फिर अभी लगभग 5 टेस्ट हो गए हैं, तो उन बच्चों में देखा गया है कि क्या कमी है। तो बेसिकली इसी पे डिस्कशन आज होने वाला है। मैम भी जुड़ेगी थोड़ी देर में। मैम भी जुड़ रही है। जिन बच्चे का कम नंबर आ रहा है तो उन्हीं पे डिस्कशन होगा कि कैसे अपने नंबर इम्प्रूव किए जाएं। तो एक स्टूडेंट थे जो टेस्ट निरंतर लिख रहे हैं, क्या विनय, क्या नाम था विनय? अंकित एक बार कंफर्म कीजिए। अनुष्का मैम है, भी जुड़ गई। उनका वो हैंड रेस करे ताकि उनको कनेक्ट किया जा सके। अनुष्का, जो हम लोग के संजीवनी बैच में है, हिंदी मीडियम के छात्र हैं। एक बार हैंड रेस करे अनुष्का। नहीं है क्या? अच्छा। बात है कि ठीक है, बहुत सारे बच्चे अच्छे लिख रहे हैं, कॉपी शेयर भी किया जाता है, तो एक दूसरे की कॉपी देख के बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, है ना। कुछ पॉइंट्स मिले तो उस पॉइंट्स को जॉट डाउन भी कीजिए, है ना। छोटे छोटे नोट्स आप बना सकते हैं। तो बेसिकली बीपीएससी तो पता ही कि आंसर राइटिंग का खेला है। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि हाँ रिजल्ट आएगा तब तैयारी शुरू करें, तभी तो हम कहते हैं कि ठीक है रिजल्ट आएगा, वेट करिए, लेकिन एक दो आंसर तो लिख ही सकते हैं। स्टूडेंट है तो इतनी भी व्यस्तता नहीं होगी कि आप 24 घंटे में 1 घंटे टाइम, 2 घंटे टाइम लिखने के लिए आप नहीं निकाल सकते हो, तो निकाल ही सकती हो बेसिकली। मैम भी जुड़ी हुई है, तो मैम कुछ कहना चाहेगी। तो एक तो कॉपी मैम भी देखी है, तो क्या उसमें दिक्कत आ रही है बच्चे को, तो मैम भी उस पर बात करना चाहेगी। हाँ जी मैम सर। आवाज आ रही है तो एक बार। तो हाँ, आवाज जा रही है मेरी, जस्ट कंफर्म कर दीजिए। आ रही है मैम। ओके। तो आज का जो सेशन है, जैसा मुझे बताया गया, जो मेंस टेस्ट 5 हुआ था, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस हमने दिए थे, इट वाज रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। तो उस पे ही डिस्कशन था। एंड आई हैव सीन कॉपीज ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैज रिटन द मेंस टेस्ट। टेस्ट 5 था जो हमारा। तो उसमें मैंने कुछ कुछ चीजें नोटिस की। ऑब्वियसली आपका इनिशियल स्टेज है, तो ऑब्वियसली आप थोड़े दिन बाद और अच्छा इम्प्रूवमेंट करोगे। बट कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट एरियाज हैं, जिसको आपको अभी से इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए। तभी वो फिर जाके इम्प्रूवमेंट आपको आगे के टेस्ट में रिफ्लेक्ट होगा। तो सबसे पहला तो है, मैंने बहुत सारा लाइव सेशन भी लिया है यूट्यूब पे, तो जो लोग नहीं भी जुड़े हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो आई ऑलवेज टेल यू कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे स्टिक रहिए। अभी क्या देखने को मिल रहा है, लाइक इन मेजोरिटी ऑफ द कॉपीज, कि आपको एक टॉपिक मिल जाता है। फॉर एग्जांपल उसी क्वेश्चन में इंडस वाटर ट्रीटी था। ठीक है, तो उनको एक टॉपिक मिल गया कि इंडस वाटर ट्रीटी। अब उन्होंने पढ़ा था, ऑब्वियसली इट वाज कवर्ड इन द लक्ष्य बैच और संजीवनी बैच में। तो उन्होंने जो भी कंटेंट पढ़ा, और हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग पूरा उसको होलिस्टिक कवर करेंगे, एंड टू एंड पढ़ेंगे कि कब आया और क्या उसमें प्रोविजन था, कौन सा कोर्ट है जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, वीनिया का, वो उसके लिए काम करता है। वी विल सी द ग्राफ एज वेल, जो रिवर का ग्राफ है कि वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान रखेगा, ईस्टर्न रिवर्स का वाटर इंडिया यूज करेगा। तो वो सब कुछ ही लिख रहे हैं, मतलब एंड टू एंड वो सब लिख रहे हैं, इरिस्पेक्टिव कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो एक तो सबसे मेजर पहला ये है कि आप बस टॉपिक देखते हो और टॉपिक के बारे में जो जानते हो सब लिख देते हो। तो यहाँ पे यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ एंड यू हैव टू सी कि हमें लिखना कैसे है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो कंटेंट है आपके पास, उससे आपको वो चीज निकाल के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, आई फील कि जो लॉन्ग वाला जो क्वेश्चन है
उसमें या तो बहुत ज्यादा लेंदी कर देते हो आप लोग, या तो इतना शॉर्ट कर देते हो कि लॉन्ग जैसा क्वेश्चन आंसर ही नहीं रहता। तो 38 मार्कर वाले क्वेश्चन में आई ऑलवेज टेल यू कि 3.5 to 4 पेजेस इज इनफ। ठीक है, मैं एक एवरेज हैंडराइटिंग लेके चल रही हूँ, एक एवरेज फॉन्ट साइज लेके चल रही हूँ जो ज्यादातर स्टूडेंट्स की होती है। तो मैंने उतना बोला है। तो अगर कोई लिखते हैं तो 5 पेज लिख देंगे, कोई लिखेंगे तो 2 ही पेज लिख देंगे, तो वो बैलेंस नहीं दिखता है। बिकॉज आपने देखा होगा बीपीएससी का क्वेश्चन में, तो उसमें ना वर्ड लिमिट दिया नहीं रहता है। तो वर्ड लिमिट नहीं दिया रहता है बीपीएससी के क्वेश्चन में, तो हम एक जनरल पैटर्न लेके चलते हैं जो कि यही होता है कि शॉर्ट वाले में आपको 2 पन्ने लिखने हैं एंड लॉन्ग वाले में आपको 4 पन्ने मैक्स लिखने हैं। तो इसी हिसाब से आपको लिखना चाहिए। अब मान लीजिए आप लॉन्ग वाले में 6-6 पन्ने लिखिएगा, तो क्या आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा जीएस 2 में? ठीक है, नहीं होगा ना। तो हमें एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना है। एक क्वेश्चन में बहुत अच्छा लिख दीजिएगा, बहुत ज्यादा, आप सोचिएगा कि 38 मार्क्स में तो मुझे 30 मार्क्स आ ही जाएंगे, नहीं आता है। 24 marks considered very excellent marks in the बीपीएससी एग्जामिनेशन, 24-25। अब बहुत कम को ही देखिएगा। लाइन 24-22 आ रहा है तो मतलब बहुत अच्छा मार्क्स है आपका, अबव एवरेज चल रहे हो आप। और लाइक 18-19 आ रहा है तो इट इज द एवरेज मार्किंग विट इज गोइंग ऑन। फिर उससे बिलो आ जाता है तो मतलब आप कहीं बहुत लैकिंग कर रहे हो। तो ये पैटर्न रहता है। अब थर्ड जो आप लोग का डाउट रहता है वो रहता है मार्किंग पैटर्न पे। तो हमने ट्राई किया है कि हम जो बीपीएससी की मार्किंग पैटर्न, जितना मैंने अभी तक सबका पेपर देखा, मैंने खुद का 3 मेंस का पेपर देखा है, तो उस हिसाब से मैंने जो भी हमारे टीम मेंबर हैं और मैं उनको गाइडलाइन दिया है कि उस हिसाब से मार्किंग पैटर्न होगी। हम अपने एंड पे थोड़ा सा टाइट मार्किंग पैटर्न रखते हैं, बिकॉज आपने मॉक टेस्ट इसलिए ज्वाइन किया है, जस्ट यू हैव टू इम्प्रूव, यू हैव टू चिजल योर आंसर राइटिंग स्किल। ये नहीं कि बस आपको मार्क्स कैलकुलेट कर लिया आपने, अच्छा मार्क्स आ रहा है तो आप खुश हो रहे हो, उस पर्पस के लिए नहीं है। दिस इज नॉट लाइक योर फाइनल मार्क्स कि ये मार्क्स आपके डिसाइडिंग फैक्टर पे रिफ्लेक्ट करेगा। दिस इज द मार्क्स दैट गिव्स यू द मोटिवेशन एंड आल्सो गिव्स यू द रीजन टू वर्क फॉर योर इम्प्रूवमेंट। इसको इस पर्सपेक्टिव से देखना है, इतना दिल पे नहीं ले लेना है कि मेरा इतना कम मार्क्स आ रहा है, ये आ रहा है। तो हमने जानबूझ के थोड़ा सा टाइट मार्किंग पैटर्न रखा है, सो दैट आई विल गिव यू अ रीजन टू इम्प्रूव इन द नेक्स्ट टाइम। अभी से आपको अच्छा मार्क्स हम दे देंगे तो आप गुब्बारे की तरफ फूल जाओगे कि मैंने तो बहुत अच्छा लिखना चालू कर दिया अभी से ही, 5 ही टेस्ट में मैंने तो बहुत कमाल का लिखना चालू किया, मुझे इतना मार्क्स आ गया। नहीं, आपको सोचना है कि और आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, कमिंग टू फोर्थ पॉइंट। तो बहुतों की कॉपी बहुत अच्छी है। उन्होंने जो जो पैरामीटर्स मैंने बहुत बार आपके साथ डिस्कस की है कि पॉइंट में लिखना है, रिप्रेजेंटेशन बनाना है, पिक्चर बनाना है, डायग्राम बनाना है, जहां मैप आप डाल सकते हो वो डालना है, वो चीज़ आपने की है, बहुत लोग ने की है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि बहुत एक मोनोटोनस आंसर लिखते हैं, ना पॉइंट है, ना क्वेश्चन कहाँ कहाँ टूटेगा वो पता है, बस लिखे जा रहे हैं। तो वही है कि जो एक कंटेंट आपको मिल गया, उस पे आपको कुछ टॉपिक मिल गया, जो भी आपके पास उसको कंटेंट है पूरा पूरा उसको उतारे जा रहे हो। तो सबसे पहला तो यही है। और जब भी क्वेश्चन आप देखो, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन कौन सा था, मेंस टेस्ट 5 में ही था क्वेश्चन, इट वाज रिलेटेड टू 1857 रिवॉल्ट पे हमने पूछा था। तो 1857 रिवॉल्ट पे हमने उस पे पूछा था, तो वी हैव स्पेसिफिकली मेंशन कि कॉजेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन बिहार। ठीक है, इन बिहार आपको करना है। तो ऑब्वियसली जो कॉजेज आपने इंडिया लेवल पे पढ़ा, बिहार इज नॉट अ बिहार इज अ पार्ट ऑफ इंडिया ना, ऐसा तो नहीं कि बिहार कोई दूसरे प्रदेश का पार्ट है, इंडिया का ही पार्ट है। तो ऑब्वियसली जो कॉजेज इंडिया पे थे वही कहीं ना कहीं बिहार में भी थे। एक दो कॉजेज का इंटेंसिटी बिहार में के लिए ज्यादा था, लेकिन ओवरऑल अगर हम कॉजेज को देखें तो वही था। सोशल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, कल्चरल हो गया। तो वही कॉजेज आपको ज्यादा लिखना है। बट बिहार के एक्सपेक्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल और जो लैंड रिलेटेड कॉजेज थे वो ज्यादा, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी। दैट्स व्हाई द 1857 रिवोल्ट हैज ऑकर्ड। एंड उसमें आपको बिहार को स्पेसिफाई करना था। यहाँ पे क्या किया है, कॉजेज, ठीक है, कॉजेज कंटेंट आपने सही लिखा, बट वहां पे हेडिंग आपने अलग दिया, कॉजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट। वहां पे इस पे डायरेक्टली पूछा एक गया इट इज इन बिहार। एक मैम, इस पे एक कोई कॉपी था जिस पे बताना था, वो यदि स्टूडेंट रहते हैं तो और ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं बिना क्या स्टूडेंट से। हाँ सर, इंग्लिश मीडियम के एक स्टूडेंट हैं अरिहंत कपिल, वो उनको हम लोग अलाउ कर दिए हैं, वो बोल सकते हैं।
अरिहंत कॉपी अच्छा। लग रहे हैं, देख रहे हैं तो अपना गुड जो भी इवनिंग डाउट मैम। है। मैम एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ यस आप हाँ, आ सुन रही पा है प्लीज रही आ है रही गो मुझे? है। अहेड। गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग। मैम मेरे दो प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट मैम ये है, जैसे कि अभी आपने बताया कि 1857 का रिवॉल्ट में बिहार स्पेसिफिक देख के लिखना था। तो मैम अभी हो क्या रहा है, जैसे मैंने अपने कॉपीज देखी और जो टॉपर्स हमारे टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं उनकी कॉपीज देखी, तो मैंने देखा कि दैट दे आर एबल इन सब हेडिंग इट। मतलब वो एक हेडिंग लिख रहे हैं, उसके बाद जैसा आपने बताया था कि सब हेडिंग लिख रहे हैं। मान लीजिए हेडिंग है द कॉजेज ऑफ बिहार, तो उसके वो सोशल लिखे। सोशल के अंदर भी वो दो तीन हेडिंग लिख पा रहे हैं। बट मेरे से क्या हो रहा है सर, जैसे कि मैंने सोशल लिखा, उसके बाद मैं उसको पॉइंट वाइज नहीं कर पा रहा हूँ, जैसा आप कहती है कि पॉइंट वाइज करना चाहिए बीपीएससी में। मैं क्या कर रहा हूँ कि वो पैराग्राफिंग हो जा रही है। और दूसरी दिक्कत क्या हो रही है मैम, जैसे कि मैं घर पे ही बैठ रहा था, तो पहले के एक दो तो मैंने टाइम को लेके उतना नहीं था सीरियस। बट बाद में जैसा आपने कहा था स्टॉप वॉच लगा के किया। ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइम पे नहीं हो पा रहा। लिखने का स्पीड तो रफली क्या होता है, कॉलेज से अभी अभी निकले हैं तो लिखने का स्पीड है। बट वो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, लेट सपोज की क्वेश्चन आया, रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ इन एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ इंडिया, लेट सपोज एक क्वेश्चन है, तो उसका जो कंटेंट है उसको तो 4.5-5 पेज तक मैं लिख ले रहा हूँ, बट उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं कर पा रहा हूँ मैं, कि मैं समझूं कैसे और उसको जॉट डाउन कैसे करूं। जैसे एक होता है फ्रेमवर्क होना चाहिए, उसके बाद ही ना मैं लिख पाऊंगा। एक रफ मतलब आइडिया होना चाहिए कि हाउ टू प्रोसीड इन द आंसर। वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और मतलब उसके कारण क्या हो रहा है कि मुझे सोचने में टाइम एक्स्ट्रा लग जा रहा है, फिर मैं हड़बड़ाहट में लिख रहा हूँ आंसर। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप अभी क्या लर्निंग फेज में है, यू आर प्रैक्टिसिंग। तो अभी आपको लग रहा है कि यू आर रिक्वायरिंग मोर टाइम इन द ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो जस्ट डोंट लिमिट योर सेल्फ अभी के लिए टाइम लिमिट के अंदर, ठीक है। टेक 30 मिनट्स, टेक 40 मिनट्स, लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग को आप ज्यादा ठीक कीजिए, बिकॉज आप शुरू में ही घबरा जा रहे हैं। इवन यू नो द कंटेंट, तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लैक कर नहीं रहे हो, बिकॉज यू नो द कंटेंट, यू कैन राइट इट फॉर 3 to 4 पेजेस। तो रिवीजन के तरफ से तो है नहीं प्रॉब्लम है, रिवीजन के तरफ से रहता है तो आई वुड सजेस्ट कि पहले रिवीजन करो, कंटेंट दिमाग में रहना चाहिए, फिर करना। अभी आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि क्वेश्चन आप देख रहे हो, यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि जो कंटेंट आपके पास है 3-4 पेजेस का, उसमें से प्रायोरिटी कंटेंट मैं कौन सा छाटूं और क्वेश्चन को कौन सा एड्रेस कर रहा है वो मैं लिखूं। ये आपको नहीं मिल पा रहा है अभी, बिकॉज आप बिल्कुल यही घबरा जा दिक्कत रहे है हो, यू हैव, सॉरी। मैम कि वो उसको ब्रेनस्टॉर्म कैसे करूँ और उसको स्ट्रक्चर वाइज कैसे करें कि बीपीएससी जो मतलब जो चेकर है वो समझ सके कि मुझे आता है। अभी मेरे दिमाग में रह रहा है बट वो कॉपी में नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ो एंड ट्राई टू डिवाइड इनटू पार्ट्स। पार्ट्स में डिवाइड कर लो उसको, ठीक है। और जो भी आपने पढ़ा है, फॉर एग्जांपल यू हैव डिक्टेटेड अ क्वेश्चन कि रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ इन द एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ द इंडिया और द इन इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट ऑफ द इंडिया। तो आपने रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ तो पढ़ा है, एंड देयर इज अनदर पार्ट कि एक्सपोर्ट इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप ये देखो कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसका आपको फैक्टर्स मिल गया, ठीक है। एंड यू हैव रेड द इंपॉर्टेंस एंड द रोल ऑफ द डब्ल्यूटीओ, उसका फैक्टर्स मिल गया। यू हैव टू डू द इंटरलिंकिंग, दोनों को एक दूसरे में कैसे उसको जोड़े, तो देयर यू कैन एबल टू डू द ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो अभी के लिए डोंट लिमिट योर सेल्फ विथ इन अ टाइमलाइन में मत करो, गिव योर सेल्फ अ टाइम कि हाँ मुझे ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, इवन इट टेक्स 15 मिनट्स, ठीक है। तो ऐसे 2-3 टेस्ट में करोगे, देन यू विल कैच अप विद द पेस, और फिर जो आपको 2 से 3 मिनट में ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है वो फिर आपका होने लगेगा। तो अभी टाइम लिमिट के अंदर बाउंड मत हो, अभी आप ले लो, टाइम ले लो, 40 मिनट लेना ले लो, लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छे से करो, फिर उसके बाद लिखो। एंड ऑलवेज स्टार्ट विद डिवाइडिंग दैट क्वेश्चन, एंड जो क्वेश्चन पूछा गया है पहले उससे सोच लो कि क्या क्या पॉइंट्स है आपके पास, दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन है उससे सोच लो कैसा 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 पॉइंट है आपके पास, एंड दोनों को मर्ज करो। एंड देन जब ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगा, यू नो द प्रायोरिटी कि आपको किस ऑर्डर में अपना पॉइंट्स लिखना है, किस ऑर्डर में आपका कंटेंट लिखना है, देन मूव टू द सेकंड पार्ट, दैट इज द प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले यू नीड टू रिकॉल, अगर आप मतलब आपने कंटेंट पढ़ रखा है बट यू आर नॉट एबल टू रेप्लिकेट इट ऑन द पेपर, तो कहीं ना कहीं यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट, तभी तो वो नहीं कर पाते हो।
इवन आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन यू वेंट इनटू एंजाइटी मोड, थोड़ा नर्वसनेस आ जाता है कि इसको कैसे मैं लिखूं, तो उसको कम करना है बेसिकली। सो दिस इज व्हाई द मॉक टेस्ट इज टेकिंग। ये मॉक टेस्ट को इस तरीके से यूज करना है टू ओवरकम योर वीकनेस, नॉट कि हमें मतलब टाइमलाइन में ही डालना है तो हम उसी में लिखेंगे। मैंने टाइमलाइन में इसीलिए आपको बोला कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनकी ठीक ठाक है तैयारी, बट टाइम में लिखना इज मोर चैलेंजिंग फॉर देम। बट आपका भी शुरू में ही यू आर फीलिंग डिफिकल्टी इन द ब्रेन स्टॉर्मिंग, कंटेंट को रिकॉल करना, रेप्लिकेट करना, तो डोंट लिमिट योर सेल्फ विद इन द टाइमलाइन। अभी कुछ दिन के लिए, कुछ टेस्ट के लिए आप ऐसे ही लिखिए, एंड धीरे धीरे वो इंप्रूव हो जाएगा, देन लिमिट योर सेल्फ विद इन द टाइमलाइन, फिर हो जाएगा। बिकॉज वी आर टेकिंग 24 टेस्ट, एंड मैं खुद से भी बोलती हूँ कि आप लोग खुद से भी लिखिए, बीपीएससी के पीवाईक्यू लिखिए, देन इट विल इम्प्रूव। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट स्टूडेंट हैं क्या विनय? आवाज जा रही है? हाँ सर, इसके बाद एक हम लोग के ऑफलाइन सेंटर से हैं नेहा पांडे, जो ऑफलाइन में टेस्ट देती है, वो अपना उनको अलाउ कर दिया गया है, आप अपना जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। नेहा पांडे, अनम्यूट करके आप जो भी है अपना सवाल पूछ सकते हैं। शायद कुछ उनका टेक्निकल एरर होगा। और थर्ड वन कोई स्टूडेंट है क्या? दिख रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बट हाँ, शी दिख इज तो नॉट रहा है। पिकिंग अप। ऑफलाइन बैच की स्टूडेंट है ये विनय। अनम्यूट करके बोलिए, नेहा पांडे। इसके अलावा जो एक स्टूडेंट थे वो भी हैं क्या? एक बार देख लें विनय। अगर स्टूडेंट नहीं है सर, तो वी कैन डू वन थिंग। एक मैम आई एम गिविंग यू अनुष्का, द एक्सरसाइज जो। हाँ, एक स्टूडेंट हाँ, में भी। एक हाँ, स्टूडेंट है अनुष्का गुप्ता, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, हम लोग के संजीवनी बैच से जुड़े हुए हैं, उनको अलाउ वाह। करते हैं। आप अपना जो भी सवाल होगा पूछ सकते हैं। उसका अनम्यूट करके अपना आवाज जा सवाल रही है? पूछिए। अनुष्का गुप्ता। अनुष्का आवाज हेलो जा रही सर। है? हाँ हाँ। हेलो। सर मैं नेहा पांडे बोल रही हूँ। पहले मेरा सेटिंग में वो डिफिकल्टी आ रही थी, माइक्रोफोन ऑन नहीं हो पा रहा था, इसके लिए सॉरी। हम्म, और सर मेरा डाउट ये है कि मैंने अभी आपके टेस्ट सीरीज की 5 टेस्ट दी है, जिसमें मेरी कुछ 2-3 डिफिकल्टीज मैंने फेस करी है इस टेस्ट में। सर पहला ये है कि जैसा अभी मैम ने बताया कि कंटेंट रिकॉल में प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। घर से तो हम रिवीजन करके जाते हैं, पर जैसे ही टेस्ट पेपर हमें मिलता है तो क्वेश्चंस देखने के बाद दिमाग बहुत ब्लैंक सा फील होता है, मतलब रिकॉल नहीं हो पाता कि हमें क्या याद है क्या नहीं। और इस चक्कर में जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको हम सही से समझ नहीं पाते, और जो भी हमारे दिमाग में याद आता है वो सब हम उस टॉपिक से रिलेटेड कहीं ना कहीं लिख देते हैं, जो भी दिमाग में आता है क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझ नहीं पाते, और नर्वस होने के कारण। तो इसको कैसे ठीक करें? और सर सेकंड ये है कि जो भी है ये जीएस का पेपर है, तो कंटेंट कहीं ना कहीं सबके पास सेम ही है, चाहे वो किसी भी टॉपिक को ले ले, हिस्ट्री पॉलिटी कुछ भी, कंटेंट तो सेम ही रहता है। तो ऐसा क्या डिफरेंट लिखे कि जो हमारी कॉपी है वो टॉपर्स के कॉपी, मतलब जैसा टॉपर लिखते हैं वैसा किस तरीके से लिखे कि हम अच्छा मार्क्स ला पाए, एवरेज से ज्यादा मार्क्स ला पाए। और सर थर्ड ये है, एक सेकंड सर, फिलहाल तो 2 ही डाउट है, मैं थर्ड अभी इसके बाद बताती हूँ। ठीक है, एक बार इस पे हम थोड़ा बता। जैसे आप बोले टॉपर्स की तरह लिखे, टॉपर्स की तरह नहीं लिखना है, आपको खुद के तरीके से लिखना है। पहला तो ये है, क्योंकि आप मानिए यस। कि उसके पीछे जाइएगा तो उनका अपना जोन रहता है कि कहाँ मेरा स्ट्रांग है, कहाँ वीकनेस है, सबको पता रहता है। तो ऐसा नहीं कि हमें उनके जैसा ही हूबहू लिखना है या मेम के जैसा ही हूबहू लिखना है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा है कि कंटेंट आपके दिमाग में नहीं रहता है ना, ब्लैंक हो जाते हैं। तो सबसे पहला है कि रिवीजन और प्रैक्टिस की कमी है। मैक्सिमम रिवीजन करेंगे और लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये चीज़ें धीरे धीरे आ जाएगी। अब मानो कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे टेस्ट से ही लिखो। अभी जो हम डेली क्वेश्चन दे रहे हैं उसको भी लिखने का प्रयास करो। और ब्लैंक होने का एक बात ये रहता है कि जैसे आप क्वेश्चंस पढ़ें, तो
कभी-कभी लगता है कि ठीक है, अब 1800 बच्चे का कॉपी देखें, वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था बिहार में 1857 के विद्रोह कारण। क्वेश्चन जस्ट एक बार बोल दे रहे हैं, और विद्रोह में स्थानीय शासकों, जमींदारों, किसानों की भूमिका पे चर्चा करें। अब 1857 बच्चे देखें, अब पूरा उसका डाटा लिख दिए। लग रहा है कि जो भी याद है सब कुछ लिख दो। तो उसका एक ओवरव्यू करना है कि भाई ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें क्या लिखना है। फिर उसका एक हेडिंग बनाना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जिसे बिहार में 1857 के विद्रोह के कारण। जैसे ही आप सब हेडिंग डालिएगा ना, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग, वैसे ही आप क्वेश्चन के प्रति स्टिक रहिएगा। आपको लगेगा कि नहीं, हमें यही चीज लिखना है। फिर अगला पार्ट क्वेश्चन था बिहार में स्थानीय शासकों की भूमिका। फिर वो हेडिंग डालिए, फिर वहां 2-3 पॉइंट्स आउट कर दीजिए। और आप बोले कि हमें थोड़ा-सा और उसे एक्स्ट्रा लाना है, तो उसमें आप मैपिंग, डायग्राम, फ्लो चार्ट, जैसे 1857 तो हम मैप बना के डाल सकते हैं, अलग-अलग ज़ोन के, अलग-अलग रीजन्स के लोकेशन दर्शा सकते हैं, वहाँ से कौन लीड कर रहे हैं, वो दर्शा सकते हैं। तो एक संक्षिप्त में ये सारी चीज़ें हो जाएगी। बाद बाकी अभी इसी पे बहुत कुछ मैम भी बताइए कि ब्रेनस्टॉर्मिंग से रिलेटेड, रिवीजन से रिलेटेड, और अपने आंसर राइटिंग को कैसे एनहांस करें। मैम भी इस पे भी चर्चा की है। मैम, इस पे कुछ और बोलना है? हाँ सर, नेहा, जो आपका जो पहला जो आपका डर है कि यू गो ब्लैंक जब आप क्वेश्चन देखते हो, तो लेट मी गिव यू कॉन्फिडेंस बाय सेइंग कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है एंड मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट के साथ ऐसा होता है। ठीक है, सो डोंट फील ऐसा कि आप ही के साथ ऐसा हो रहा है। होता है ये कि व्हेन वी सी द क्वेश्चन इवन आफ्टर रीडिंग द टॉपिक जस्ट लाइक 10 मिनट्स बिफोर, व्हेन वी सी द क्वेश्चन समझ में नहीं आता क्या लिखे, बिकॉज वी हैव द हेजिटेशन ऑफ राइटिंग। ठीक है, राइटिंग में टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, और अभी का जो जमाना चल रहा है कि वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग फॉर मोर देन 5 मिनट्स, ये दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो सर ने बोला है कि रिवीजन इज द की, उसी से आपका रिकॉलिंग बढ़ेगा। तो जो ब्लैंक आप हो जा रहे हो, और ये सारे डाउट्स आपको इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट, मोस्ट लाइक 90% ऑफ द एस्पिरेंट ये सोचते हैं कि मेंस टेस्ट हो रहा है, मॉक हो रहा है, तो मेंस हमने टेस्ट दे दिया, हमारा काम वहीं खत्म हो गया। ये सबसे बड़ा गलती करते हैं। जो मेन काम आपका स्टार्ट होता है टेस्ट देने के बाद, द वन थिंग दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग इज द एनालिसिस पार्ट। कि मेंस टेस्ट दे दिया, अब उसको एनालिसिस करो। अब मैंने बहुत बार इस पे बात किया है कि यूज योर नोट्स, जो आपने नोट्स बनाया, आप हमारा जो नोट्स हम आपको देते हैं उसको यूज करो, एंड साथ साथ जो मॉडल आंसर देते हैं उसको यूज करो, एंड सी कि कहाँ पे गलती की है। कंटेंट आते हुए भी नहीं लिख रहे हो तो इसका मतलब यू फर्स्ट तो नॉट एबल टू रिकॉल, रिकॉल भी कर पा रहे हो बट उसको उतार नहीं पा रहे हो, इसका मतलब हड़बड़ा जाते हो क्वेश्चन देख के, बस टॉपिक देख लेते हो, उसी में सोचते हो सब कुछ लिख दे। तो ट्राई टू एनालाइज आफ्टर द टेस्ट इटसेल्फ कि इस क्वेश्चन को अगर मैंने ये पूरा बेकार ही लिख दिया है, कोई बात नहीं, डोंट बी डिसहार्टेंड, ये फाइनल एग्जाम नहीं है आपका। अभी इट इज द टाइम फॉर यू इम्प्रूवमेंट। यू हैव 3 to 3, 4, 5, 3.5 months, 4 months है आपके पास, यू विल बी एबल टू इम्प्रूव। बट कैसे इम्प्रूव करोगे? मिस्टेक्स तो आपने खोज लिया, अपना प्रॉब्लम खोज लिया कि ये दिक्कत है, बट उस पर काम नहीं किया। ट्राई टू एनालाइज विद द मॉडल आंसर, विद द ये जो नोट्स है आपका, कुछ खुद का नोट्स है, उसको सबको लेके बैठो एंड सी कि इसमें कैसे क्या लिख सकते थे। ठीक है, इवन इफ यू फील कि कुछ क्वेश्चन में आपने अच्छा लिखा है, ठीक है, यू फील कि हाँ बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन जब एनालाइज करोगे देन यू विल गेट टू नो डिफरेंट थिंग। कि मान लो आपने एक क्वेश्चन में 5 पॉइंट लिखे हैं, बट आप जब एनालाइज करोगे तो आपको लगेगा कि काश मैं थर्ड पॉइंट जो है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसको मैं फर्स्ट पे कर सकती थी। तो इस तरीके के जो मिस्टेक्स हैं आपको विद एनालिसिस पता चलेगा, ना सिर्फ टेस्ट लिख लेना है उससे खुश हो जाना है, उससे नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इतना मत डिसहार्टेंड हो कि ब्लैंक हो जाते हो। ट्राई प्रैक्टिसिंग एंड ट्राई एनालाइजिंग आफ्टर ईच टेस्ट, एंड खुद से भी लिखो, जैसे डेली आंसर राइटिंग हम लोग यहाँ पे दे ही रहे हैं। इफ यू डोंट फील एनी लाइक डिसिप्लिन नहीं आ रहा है अंदर से, या लग रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन छाटे, तो यहाँ से भी यू कैन यूज द क्वेश्चन एंड राइट इट। ठीक है, या नहीं भी वो करना है तो बीपीएससी का पीवाईक्यू उठाओ, वो तो बेस्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है, उसी को लिखो। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो बीपीएससी ने पूछ रखे हैं, तो वो कर लो। ठीक है, एंड with practice and with continuous practice you will be able to improve, I guarantee. एक बार और नया, जैसे आपने टॉपर वाली बात बताई थी, तो जब मैं मैम को गाइड कर रहा था,
तो मैम भी बहुत सारे टॉपर की कॉपी देखती थी और डिमोटिवेट आके बोलती थी इस तरीके से ये लोग लिखते हैं, ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो हाँ भी मैम को बस जो आपको भी बताए थे कि वो है उस साल भर से लिख रहे हैं, आप 1-2 महीना से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सडनली आप चाहोगे कि वो चीज़ें आ जाए, तो उस तरीके से नहीं आएगा, धीरे-धीरे ही ये चीज़ें आ पाएगी, ठीक है ना? तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी स्टार्ट किए हो, काफ़ी टाइम है 4-5 महीने, 6 महीने। लेकिन बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हाँ, 6 महीने टाइम है, तो 1 महीने पहले स्टार्ट करें। यदि 4-5 महीने आपको टाइम मिले हैं, तो डे बाय डे उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। डेली आंसर राइटिंग करना चाहिए। यदि मानो आपको पता है कि मेरा पीटी निकल जाएगा, तो फिर ये आशा में क्यों बैठना है कि भाई रिज़ल्ट आ जाएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है? या एग्ज़ाम करीब आएगा तब पढ़ेंगे। एटलीस्ट लिखने की प्रैक्टिस करो। मेंस तो ईज़ी है, पीटी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जब आप एक कदम आगे आ जाते हो तो आपको यहाँ ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, ठीक है? और आपकी भी कॉपी मैंने भी देखी थी, हम भी देखी थी, ठीक है, थोड़ा बहुत एरर जो आएगा उसको आप सही करते जाइए, बाद-बाकी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अनुष्का और जो गुप्ता। कंटेंट पे बात थैंक यू किया है सर। हाँ, आपने, हाँ, जो मैं कंटेंट पे बात किया है कि कंटेंट सबका सेम रहता है, तो ऑब्वियसली सबका सेम रहेगा। आप नया कंटेंट कहाँ से लाओगे? कोई करंट अफेयर्स ही है, आप कहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ोगे? न्यूज़पेपर से ही पढ़ोगे। हाँ, तो वो न्यूज़पेपर तो पूरा जनता पढ़ रहा है, पूरा इंडिया पढ़ रहा है, तो कंटेंट तो सेम ही है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है ना, कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो उस कंटेंट को याद रख के रेप्लिकेट कर रहे हैं। वहां पे मेन गेम होता है। एंड उसमें भी कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है जो उस कंटेंट को याद करके वहां रेप्लिकेट कर रहे हैं और एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में कर रहे हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज कम होते जाती है। तो ये इस पे मत फोकस कीजिए कि कंटेंट सबका सेम है तो फिर मैं कैसे अलग हूँ। सबका सेम है, लेकिन कितने लोग याद करके जा रहे हैं और कितने लोग वहां उतार पा रहे हैं, ये मैटर है, ये गेम है यहाँ पे मेंस का। ठीक है, चलिए। यस मैम, थैंक यू। एंड सर आपको भी थैंक यू। नेक्स्ट है क्या? विनय आगे देख, नेक्स्ट स्टूडेंट। विनय। अनुष्का गुप्ता जो हम लोग के संजीवनी बैच से जुड़े हुए हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। अनुष्का गुप्ता, आपको अलाउ कर दिया गया है, आप जो अपना सवाल है पूछ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इशू होगा, है ना? उनकी आवाज नहीं आ रही है, तो ठीक है, यहाँ पे है ना लो। एक बार ठीक है, जुड़ेगी तो फिर कनेक्ट कर लिया जाएगा। लास्टी में कुछ यदि एक कुछ टिप्स देना है मेंस के लिए तो दे सकते हैं। नेक्स्ट कल टेस्ट है, विनय आप कल हम म्यूट लोगों कर का दो अपना छठा माइक। टेस्ट है। हम भी ने माइक एक बार ऑफ करी। कल हम लोग का छठा टेस्ट है और लक्ष्य 2.0 में जो नया बैच स्टार्ट हुआ है उसमें फर्स्ट टेस्ट है। तो कल जो टेस्ट है उसके लिए यदि कुछ बोलना है तो आप टिप्स दे सकते हैं। तो आप लोगों का कल जो 6 टेस्ट है, ऑब्वियसली वो टारगेट 6 जो होगा उसी के टॉपिक का होगा। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू से कि टारगेट 6 तक आई होप वी हैव कवर सर लाइक 60-70 टॉपिक्स तो हम लोग कर लिए होंगे आराम से, उससे ज्यादा भी कर लिए होंगे। सो इतने कम दिनों में यू हैव कवर्ड सच टॉपिक्स, और 2 पोर्शन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हिस्ट्री तो पूरा कंप्लीट ही हो चुका है, करंट अफेयर्स तो ऑनगोइंग है, लेकिन हम लोग करंट अफेयर्स के बाद वी आर जंपिंग टू दी GS2 ऑन। तो ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स यहाँ स्टॉप हो जाएगा, ऑब्वियसली 3 महीना 3.5 महीना अभी भी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आएगा तो वो भी अपडेट करना है। कल के लिए टेस्ट के लिए आई वुड से कि अभी तक जो भी आपने कमियां पे काम की है, तो उसको ट्राई करना कि उसको आप रिपीट ना करो। ठीक है, पहली बार मिस्टेक करो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार नहीं होनी चाहिए वो मिस्टेक। इवन आप कल कर देते हो तो ट्राई टू मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे वो मिस्टेक। अगर ये नहीं पता है कि मिस्टेक्स क्या कर रहे हो, तो ये इंश्योर करना कि कल टेस्ट देने के बाद ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन एंड ट्राई टू एनालाइज योर आंसर इटसेल्फ कि क्या मिस्टेक्स की है। बिकॉज जब तक मिस्टेक्स पे काम नहीं करोगे, देन हाउ यू विल गेट टू नो कि आप कर क्या रहे हो। बस क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो उससे खुश नहीं होना है, अल्टीमेटली यू हैव टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग। और उस देखो, गेम क्या होता है मेंस का? गेम होता है मेंस का
कि 3 घंटे हैं आपके पास, 20 क्वेश्चन हैं आपके पास, यू हैव टू मैनेज योर टाइम। वहां पे ना टाइम का पता नहीं चलता, 3 घंटे ऐसे निकल जाते हैं कि एकदम बिल्कुल ही फील नहीं होगा आपको। उसी 3 घंटे में यू हैव टू साइन योर अटेंडेंस, यू हैव टू फिल अप द सारा डिटेल्स आपको फिल अप करना। अरे बहुत एक एंजाइटी और अलग एग्जाम का प्रेशर होता है। तो वही प्रेशर को हमें घर में बैठ के दे रहे हो, तो वो प्रेशर को हैंडल करने सीखना होगा आपको। एंड टाइम बाउंडेशन के साथ दो। एंड जिनको दिक्कत हो रही है शुरुआत में टाइम बाउंडेशन के साथ, अभी ठीक है ना, अभी छठा टेस्ट है आपका, अभी कितने टेस्ट बाकी हैं आपके, तो उसमें कर लेना टाइम बाउंडेशन। लेकिन जस्ट डोंट लिमिट योर सेल्फ कि हाँ टाइम बाउंडेशन करेंगे लेकिन खराब आंसर लिखते जा रहे हैं 6 टेस्ट से, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इससे अच्छा कि एक रिस्ट्रिक्शन को एक टाइम पे हटा के ही कर लेते हैं। सारा रिस्ट्रिक्शन अभी एक डायरेक्ट नहीं लिख देते हैं, क्योंकि आप अभी बिगनर हो, ठीक है। वो बिगिनर में आपको धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन दिया जाएगा। ऑलराइट, तो उस तरीके से आपको लेके चलना है। जितना भी घंटे का आपका पेपर है, हम सेक्शनल टेस्ट ले रहे हैं अभी, तो जितने भी घंटे का आपका पेपर है, ट्राई टू डिवाइड दैट आवर्स इनटू ईच क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आप 6 से 7 मिनट दोगे, लॉन्ग क्वेश्चन में आप 22 से 24 मिनट दोगे। ये रेंज है आपका, जो आइडियल रेंज होना चाहिए आपका, और इसी रेंज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। तो अच्छे से टेस्ट दीजिए, जो भी अभी तक पढ़ाई की है। एंड आई ऑलवेज टेल यू, जो भी लक्ष्य बैच से जुड़े हैं, तो उसमें तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ट्राई टू मेक 1 पेज नोट। जितने भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं, स्टार्टिंग में एंडिंग में, आई ट्राई टू रिमाइंड यू कि 1 पेजर नोट्स बनाओ। इस समय पे फॉर एग्जांपल कल आपका टेस्ट है, यू हैवंट रिवाइज एट ऑल, मान लो कि आपने कभी कुछ भी नहीं रिवाइज किया इस टारगेट का, वो 1 पेजर नोट अभी हैंडी पड़ता आपके, जब आप एक ही झटके में सारा टारगेट्स को अपना रिवाइज कर लेते। तो दैट्स द इम्पोर्टेंस। और ये ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंस रखेगा, ये एक्सरसाइज करने से आई एम मेकिंग यू टू बिलीव कि ये 1 पेजर नोट कितना हैंडी होगा आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। तो अगर अभी तक कर रहे हो, देन वेल डन, यू आर बेसिकली फॉलोइंग द टारगेट्स, फॉलोइंग आवर गाइडलाइन, फॉलोइंग आवर गाइडेंस रिलीजियसली। एंड जो लोग नहीं कर रहे हैं, आई एम गिविंग यू अगेन द चांस कि इस टेस्ट के बाद प्लीज वो करना, बिकॉज यू विल फील द डिफरेंस, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट। एंड यू आर अहेड ऑफ मेनी वंस जो अभी भी सोच रहे हैं कि वो करेंगे मेंस का तैयारी। आप तब से कर रहे हो जब से लोग सोच भी नहीं रहे थे। प्रीलिम्स के बाद यू आर मतलब वेरी मच पैशनेट कि इस बार तो मेंस करना ही है, तभी आपने ज्वाइन किया है। एंड यू आर वेरी मच अहेड ऑफ योर कंपिटिटर्स, ठीक है। तो ये भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए, बिकॉज आपने इतने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, करंट अफेयर्स भी ऑलमोस्ट हम लोग का हो गया, 6 5 टेस्ट भी दे दिया, तो आप अपने कंपिटिटर से तो बहुत ही आगे हो, ठीक है। तो डोंट बी डिसहार्टेंड, अभी तक जो भी गलतियां की है कोई बात नहीं, कल अपना अच्छा से टेस्ट दीजिए एंड एनालिसिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। उसमें कल का टेस्ट है, आप लोग बहुत लोगों का छठा टेस्ट होगा, बहुत लोगों का पहला टेस्ट होगा, तो अच्छे से टेस्ट देना है। और 2 दिन में कॉपी तो आप लोग की चेक होकर मिल ही जाती है। फिर उसमें से जो दिक्कत होता है, फिर हम और मैम कनेक्ट करेंगे, फिर उन स्टूडेंट को गाइड भी किया जाएगा कहाँ इम्प्रूव करें। जैसे कुछ बच्चे को भी दिक्कत हुआ था, है ना, तो उससे कनेक्ट भी किए और आगे भी कनेक्ट करेंगे, हर टेस्ट के बाद कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अच्छे से टेस्ट दीजिए। थैंक